राक्षसों पर देवताओं की विजय हुई। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? क्या बात, कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर को तबीयत से उछालो यार। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप लोगों को आश्चर्य होता होगा कि आज इस महावीर चौक पे हम लोग ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हमारे साथ फिर से एक प्रतिनिधि नहीं, वो प्रतिनिधि आज मुखिया जी पुनः आए हैं मुखिया जी के पद पे और हमारे साथ वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी कल विजय की घोषणा हुई। परसों काउंटिंग हुआ था, परसों रिजल्ट हुआ था। जो वोट 8 तारीख को हुआ था और उसका रिजल्ट परसों आया है। उसके बाद जनता से मुलाकात करते हुए आज बाबा के दरबार में पहुंच गए। यहाँ पे जैसा कि मैं पहले भी एक आध बार बताया हूं कि बाबा का दरबार महावीर चौक पे जो स्थित है, मंगलवार को हजारों लोग यहाँ पे आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए और यहीं पे मुखिया जी से मेरी मुलाकात हो गई। यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए अपने सभी सहयोगी साथियों को लेकर यहाँ पे आए। तो मैं यहाँ के कुछ जनता से भी बात करूंगा, मुखिया जी से भी बात करूंगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले मुखिया जी, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। और अभी आप बाबा के चरणों में हैं, बाबा के दरबार में हैं। मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि आपका जो विचार है, आपका जो व्यवहार है, जिससे कि जितने भी यहाँ के जनता हैं, जितने भी आपके साथी हैं, कार्यकर्ता है, सहकर्मी है, सभी लोग आपके साथ बाबा के दरबार पहुंचे हैं। तो जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप लगातार लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, तो ये सेवा आपका लगातार जारी रहे, इसके लिए मैं बाबा से निश्चित रूप से प्रार्थना करूंगा। तो सर, किस रूप से आप अपने पंचायत के जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे? सबसे पहले इस पे आप। सबसे पहले कुमार अवधेश राधे राधे न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को हमारे ग्रामीण जनता के बीच में रखे। उसके बाद आपने मुझे जो धन्यवाद दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आपके न्यूज़ चैनल का मैं आभारी हूं, जो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपने ग्रामीण जनता, ग्रामवासियों को यह जानकारी दे सकूं। यह जीत मेरी जीत नहीं है, यह एक एक हमारे कार्यकर्ता, एक एक ग्रामीण की जीत है, जिन्होंने अपने तन मन से जो मेरे लिए अथक प्रयास किए और दुश्मन को लगभग तकरीबन 500 वोटों से उसे पराजित करा है। इसके लिए मैं तमाम सभी ग्रामीण वासियों को, तमाम सभी कार्यकर्ताओं को उनका पुनः आभार प्रकट करता हूं और उन्हें नमन करता हूं कि वह जिस हिसाब से मेरे साथ अपने इस चुनाव जिताने में कदम से कदम मिला करके साथ दिए हैं। मैं यह भी प्रयास करूंगा कि इस पंचायत को विकासशील बनाने में, जिस तरह से मैं 2016 से 21 के बीच में मुखिया के पद पे कार्यरत रहा और हमें एक सहयोग मिला अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ग्रामीणों के माध्यम से, मैंने अपने विकास के कार्य में कभी भी कोई त्रुटि नहीं रखा और विकास के कार्य को जारी रखा। हर संभव प्रयास किया, चाहे वो पशु शेड हो, चाहे वो बकरी शेड हो, चाहे वो सड़क हो। मैंने 51 सड़क बनवाए हैं और 30 तकरीबन पीसीसी का निर्माण करवाया है। राशन कार्ड मैंने काफ़ी ज़्यादा बनवाया है, 450 के समथिंग, जो कि हमारे पंचायत में राशन कार्ड की संख्या नहीं थी। अब मैं पुनः प्रयास करूंगा कि जिस हिसाब से हम अपनी पंचायत में अपने विकास के कार्यों के रूप में जाने जाते हैं, मैं उसमें थोड़ा सा और काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट करूंगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दूंगा कि और कार्य मेरा और सफल हो सके। यह मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। कहने का मतलब यह है कि मुखिया जी, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में इनका जो पिछले 5 वर्ष में जो भी काम हुआ है वो कैसा हुआ है, ये सोचने, ये जानने की जरूरी नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम इस बार के चुनाव में फिर इनके साथ है और इतनी जनता इनके साथ है। तो पिछला क्या कार्य रहा है 5 वर्षों में, ये जानने और कहने की बात नहीं है, वो ये सामने में दिख रहा है। और हमारे साथ और भी यहाँ पे जनता भी है, मैं उनसे भी थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। इनसे जब कोई जरूरत होती थी तो क्या उस जरूरतों पे मुखिया जी आपके साथ होते थे? क्या नाम हुआ आपका? अमर कुमार महतो। आप अजनौल पंचायत से हैं क्या? अजनौल पंचायत से है, 7 नंबर वार्ड से है। अच्छा, 7 नंबर वार्ड से हैं। जी जी। तो पिछले 5 वर्ष में
मुखिया जी सामने हैं, आप फिर भी एकदम निश्चिंत होकर जो सच्चाई है वो बताइएगा। कैसा काम रहा है इनका, कैसा कार्य रहा है 5 वर्ष में? इनका काम बहुत ही सराहनीय रहा। अभी तक जितना भी मुखिया हुए, अगर सभी मुखिया को एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी इनका काम डबल से भी ज्यादा इनका हुआ है। अगर सभी का जोड़ लेते हैं तो भी, तो इतना इतना अच्छा काम शायद अभी तक नहीं हुआ था हमारे पंचायत में, कभी नहीं हुआ था और बहुत अच्छा हुआ। हम इनको आशीर्वाद देते हैं, हमसे छोटे हैं, कि और तरक्की करे और अच्छा से करे और जनता के लिए अपने आप को समर्पित कर दे, ये हम कहते हैं। और उम्मीद है कि फिर आगे आने वाले 5 वर्ष में जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। बहुत 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 ही सराहनीय काम रहा है। और भी हमारे साथ जनता है। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र दास, आप अजनौल पंचायत से हैं? अजनौल पंचायत वार्ड नंबर 9 से है। अच्छा, क्या काम रहा है मुखिया जी का पिछले 5 वर्षों में, कैसा कार्य रहा है? सरकार का जितना भी योजना आया है धरातल पर जनता तक पहुंचाने का काम किए हैं, चाहे वो सड़क हो, आवास हो या नल जल हो, जो भी सुविधा आया है जनता के घर तक पहुंचाने का काम किया हमारे मुखिया जी। और ये जब तक रहेंगे हम लोग का फुल प्रयास रहेगा कि इन्हीं को बार बार मुखिया बनाया जाए। मैं कई बार अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन किया था कि किसी भी चुनाव में आप ये प्रयास रखिएगा कि कोई भी प्रतिनिधि के रूप में एक सेवक और साथी के रूप में चयन कीजिएगा, ना कि शासक के रूप में। हमारे साथ और भी यहाँ के जनतागण हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। आप अजनौल पंचायत से हैं? जी जी। कितने नंबर वार्ड से हैं आप? 7 नंबर वार्ड से। कैसा काम रहा है इनका मुखिया? बहुत अच्छा कर रहा है। इन्होंने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किए। हम चाहेंगे बार बार मुखिया जी यही बने। उसके बाद जो काम संभव नहीं था, दलित बस्ती में सड़क निर्माण में बहुत परेशानी हो रही थी, इन्होंने अपने बलबूते पे, अपने बुद्धि विवेक से सभी जगह कार्य अच्छा कार्य किए और प्रयास करेंगे मुखिया जी और अच्छा कार्य करें। बहुत बढ़िया। पिछले 5 वर्ष का काम बहुत ही अच्छा रहा है और आगे भी यही उम्मीद है कि आगे आने वाले 5 वर्ष में भी इसी तरह विकास होते रहे, इसी तरह सभी कार्य होते रहे, जिसके लिए पुनः मुखिया जी को लाया गया है। क्या नाम हुआ आपका? पूनम कुमारी। कौन से पंचायत से आप? वार्ड नंबर 7 से, अजनौल पंचायत। अजनौल पंचायत से। क्या काम रहा है पिछले 5 वर्ष में, कैसा मुखिया जी का कार्य रहा है? मैं एक ही बात कहूंगी कि जितने भी विवादित मसला थे इन्होंने 5 साल में सलटा दिए। सब जितने विवादित मसला थे उनको मतलब कि आगे आ करके बहुत सब परेशानी इनको हुआ, लेकिन इन्होंने सलटाया, सबको क्लियर करके अब पूरा जनता में हमारे अजनौल पंचायत में शांति का माहौल बनाए रखे। कुछ कमी लग रही है आपके पंचायत में जिस पे मुखिया जी को सोचना चाहिए, उस पे काम करना चाहिए, ऐसा कुछ कमी लग रही है आपके पंचायत में? कुछ कमी है, अभी आए हैं तो वो कंप्लीट कर लेंगे। जो उनको समय नहीं मिला अब आने वाले 5 साल में उन्होंने कंप्लीट कर लेंगे। ये उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, 100%, 110%। अच्छा, क्या बात है। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, आप प्लीज आगे आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप। कौन से पंचायत से आप? अजनौल पंचायत से। अच्छा, वार्ड नंबर 7। अच्छा, कैसा काम रहा है मुखिया जी का पिछले 5 वर्षों में? काम तो काफी अच्छा रहा है और इन्होंने 5 वर्षों में युवाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। जैसे प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस उस दिन एक आयोजन करते थे पंचायत भवन पे, जिसमें पंचायत के सभी युवा मेधावी छात्रों को ये सम्मानित किया करते थे प्रत्येक 5 वर्ष, और जिससे और भी छात्रों को प्रोत्साहन मिलता था। ठीक है, फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया करते थे। और ये आधारभूत संरचना में पंचायत की तो बहुत बदलाव हुआ है। देखिए, लगभग पंचायत का 90% क्षेत्र सड़क बन चुका है, गली गली में सड़क बन चुका है। नालियां, जो पक्की नालियां होती है, वो भी लगभग बन चुकी हैं और कुछ क्षेत्र बचा हुआ है, इस 5 वर्ष में कर लेंगे। और इनके लिए, इनके कार्यों को देखते हुए मैं एक दुष्यंत जी का एक कविता कहना चाहूंगा। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जय हो। क्या बात है, एक बार इनके इन शायरियों के लिए ताली हो जाए।
हमारे साथ और भी अजनौल पंचायत के जनतागण है। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार ठाकुर। रोशन जी, कैसा काम रहा है मुखिया जी का जो पिछले 5 वर्ष में आप सबों के पंचायत में जो काम किए हैं, कैसा काम रहा है? वो तो देखने वाली बात है। अभी देख रहे हैं 500 से ऊपर वोट से लीड किए हैं। काम अच्छा किए तब तो। नहीं, उसमें बिल्कुल मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्या काम रहा, उसका परिणाम तो दिख रहा है, लेकिन कुछ कमी ऐसी लग रही है जिस पर मुखिया जी को अब सोचना चाहिए और उस कार्य को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमको तो सर नहीं लगता है कमी है। ऐसा कोई कमी नहीं है न। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे साथ और भी युवा साथी हैं। आप आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन कुमार। कौन से पंचायत से हैं आप? अजनौल पंचायत में, अजनौल पंचायत के वार्ड संख्या 7 का वार्ड सदस्य हूँ। पिछले बार भी था। अच्छा, अभी वार्ड सदस्य हैं आप वहाँ से? अभी भी। जैसा कि रोशन जी कह रहे थे कि कोई वैसा कमी नहीं लग रहा है मुझे कि उस पे काम किया जाए, आपको कुछ लग रहा है कि कुछ कमी अभी भी है जो पिछले 5 वर्ष में नहीं हो पाया है और उसको पूरा करने के लिए पूरे अजनौल के वासियों ने, अजनौल के जनता ने फिर से मुखिया जी को इस पद पे लाया? जैसा कि पिछले 5 वर्ष में मुखिया जी सारा काम कर चुके हैं, कुछ तो काम होगा जिसके कारण सारे जनता इनको फिर से लाए हैं। अच्छा। तो जो बचा होगा उसको खोज के पूरा किया जाएगा। और काम जो इनका हुआ वो तो देखने की बात है। एक दिन मैं आपको ये कहता हूँ कि एक बार आप मेरे पंचायत में जरूर आवे और जो काम है वो दिखावे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि यहाँ पे एक जनता थे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सनोज कुमार। आप कौन से वार्ड से? 7। अजनौल पंचायत से हैं आप? जी। तो मैं अब क्या पूछूं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे लोग तो इनके कार्यों को सराहना दे रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे मुखिया जी के बारे में? जी, आज तक इस पंचायत में ऐसा कोई भी मुखिया नहीं हुए जो इनका मुकाबला कर सके। इससे पहले जो पूर्व मुखिया थे छोटन पासवान, महा घूसखोर, जिसको कि आज तक यहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया। 10 वर्ष तक में वो पुनः प्रयास किए, 2 बार हार चुके हैं और आशा है कि वो फिर कभी सत्ता में नहीं आएंगे। जी। अरे वो तो आप लोगों के हाथ में है, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा होगा। बोलते हैं सर जी, जो भी कैंडिडेट हैं जो विकास करेंगे उनके साथ हम लोग हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ करने वाले लोग हैं, पेशा से हम अमीन हैं। अच्छा, जी जी प्लीज आज इधर आइए। हाँ, इनसे पहले जो मुखिया थे वो 10 साल रहे, लेकिन आज तक उन्हें हम लोगों ने उनका चेहरा नहीं देखा, ना उनका घर देखा। आज 10 साल रहे, लेकिन मतलब कि पूरा हमारे पंचायत में तानाशाह स्थिति पैदा कर दिए थे। ये आए तब हम लोग शांति महसूस हुआ। हम लोग लग रहा है कि नहीं, हम लोग गांव में रहते हैं, यहाँ शांति बना हुआ है। उन्होंने जातिवाद का नारा दे करके पूरे पंचायत को बर्बाद कर दिए। 10 साल तक रहे, लेकिन हम लोग उनका चेहरा नहीं देखे, ना उनका घर आज तक नहीं, घर कहाँ है कोई मतलब नहीं रहता था। वो पूरा मतलब कि क्या कहे, मतलब गुंडागर्दी, पूरा गुंडागर्दी पे उतरे हुए थे। महिलाओं का सम्मान बिल्कुल नहीं किया करता था वो व्यक्ति। पूरा गुंडागर्दी, हमारे पंचायत पूरा गुंडागर्दी हो रहा था। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि यहाँ पे जितने भी जनतागण हैं अजनौल पंचायत से, सभी लोग मुखिया जी के कार्यों से प्रसन्न हैं और इनके कार्यों का सराहना कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे जनतागण हैं, कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? महाशंकर ठाकुर। कौन से पंचायत से आप? अजनौल पंचायत के वार्ड संख्या 9 का मैं सदस्य हूँ। पिछले 5 वर्ष में मुखिया जी के द्वारा जो कार्य हुआ है, आप उससे संतुष्ट हैं? मुखिया जी के द्वारा पिछले 5 साल में जो काम हुआ है, यह तो अभी का परिणाम दिखने में मिल रहा है। इन्होंने अपने समय में गली गली में सड़क का निर्माण कराया, वृक्षारोपण, जल नल योजना, तरह तरह के काम करवाए, जिससे वहां की जनता ने इतना खुश होकर पुनः इन्हें इतना भारी मतों से योगदान देकर और सत्ता में लाया है। इसलिए यह जो जीत हुई है, यह जीत कोई साधारण जीत नहीं है। यह जीत असत्य पर सत्य की विजय हुई है और अधर्म पर धर्म की विजय हुई है। यह जीत साधारण जीत नहीं है। राक्षसों पर देवताओं की विजय हुई है। इसलिए इस जीत को कोई साधारण जीत नहीं मान सकते हैं और इस उम्मीद से अजनौल की जनता ने इन्हें फिर से लाया है कि ये और विकास करेंगे। अपने
सत्ता समय में जो लाभ सरकार देगी वे जनता तक पहुंचाएंगे। इसी उम्मीद से अजनौल पंचायत की जनताओं ने इन्हें पुनः कुर्सी दिया है। क्या नाम हो आपका? अमित कुमार। अजनौल पंचायत से हैं आप? जी हाँ। कौन से वार्ड नंबर? 7 नंबर से। कैसा कार्य रहा है मुखिया जी का पिछले 5 वर्षों में, और किस उम्मीद के साथ आप लोग फिर से इन्हें इस पद पे लाए? इनके जो बहुमत का आंकड़ा जो है, यह प्रतीत हो रहा है कि इनका कार्य क्या हुआ पिछले विगत वर्षों में, और आगामी कार्य जो है इनसे जनता आशा रखती है इससे भी और सराहनीय कार्य करे, जो कि एक मिसाल बन के आए और पंचायत का नाम जो है यह कम से कम बिहार स्तर से ऊपर आके आए, और यह इन्हें पुरस्कार भी मिले, मैं आशा करता हूं। और यह नहीं महसूस हो कि सभी दिशा में कार्य हुआ। बिल्कुल विकास इस तरह से होनी चाहिए कि नजर पे हर एक धरातल पर प्रतीत हो, सामने नजर आए, इस ढंग से मैं कामना करता हूं। यह भविष्य में काम करे और इनका जनता इनके साथ है, और जनता इनसे आशा यह रखती है कि यह जनता जो है इनके हाथों में जनता सुरक्षित महसूस हो। जो 5 सालों में जो जनता को कोई डर ना हो, इनसे बात करने का हो या मांग करने का हो, एक गार्जियन, एक भाई के तौर पर यह जनता के बीच में रहे, कार्य करे और आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा, खास तौर पे जो हमें अजनौल पंचायत के जनता देख रहे हैं, वहां के युवा देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे वार्ड से लोग थे और इन सबों के वार्ड में अच्छा काम हुआ है, और जो कुछ कमी है उस पे काम चल रही है और आगे फिर 5 वर्ष तक वो चलती रहेगी। लेकिन मैं एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वैसे लोग मुझे देख रहे होंगे जिनके वार्ड में, खासतौर पे अजनौल पंचायत के वैसे वार्ड में जहां पे मुखिया जी के द्वारा कुछ वैसा कार्य जिस पे काम होना चाहिए लेकिन वो नहीं पहुंच पाया है, वो कार्य नहीं हो पाया है, प्लीज आप हमें बताएंगे और मैं वहां भी आऊंगा, और जो काम नहीं हुआ है उस पर उसको दिखाते हुए मैं मुखिया जी से निवेदन करूंगा कि उस कार्य पे भी ध्यान दें। निश्चित रूप से आप हमें बताइएगा और मैं उस वार्ड में भी आऊंगा। और चलते चलते मैं मुखिया जी से एक निवेदन करूंगा, जैसा कि हमारे एक युवा साथी बता रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका एक काम है, विशेष एक कार्य है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो भी बच्चे प्रथम आते हैं उनको आप वहां पे सम्मान देते हैं। पंचायत भवन पे 1000-5000 लोगों के बीच में उन्हें सम्मान मिलता है, वो कितना गौरवान्वित महसूस करते होंगे, ये सोचने वाली बात है। और इससे जो आगे बढ़ रहे बच्चे, उसे भी उत्साह होती है कि मैं भी ऐसा करूं और मुझे भी इस जगह पे ये सम्मान मुझे भी प्राप्त हो। तो आप इस चीज को जारी रखिएगा और विशेष रूप से आप आगे ये प्रयास कीजिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में और जितना हो सके, क्योंकि शिक्षा जब बढ़ेगी तभी पंचायत का विकास संभव हो सकेगा। तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा व्यक्तिगत रूप से कि आप शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा और विशेष ध्यान देंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद देता हूं मैं आपके कुमार अवधेश न्यूज चैनल को, और यहाँ पे जो भी हमारे ग्रामीण वासी हैं उन लोगों को भी। और रही बात अवधेश सर, आपने कहा जो शिक्षा के क्षेत्र में मैं तक प्रयास करूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में मैं सभी प्रतिभागी साथियों को और उन विद्यार्थियों को भी सम्मानित करूं। जैसे मैं मैट्रिक वाले को करता हूं, आगे अगले वर्ष से मैं मैट्रिक इंटर दोनों को करूंगा। और जैसे कि हमने पिछले बार साहसी पुरस्कार भी वितरण कराया था, कुछ सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी सम्मानित किया था, और जो पंचायत के टॉप शिक्षक हैं, प्रत्येक विद्यालय से एक एक शिक्षक जो टॉप शिक्षक हैं उन्हें भी सम्मानित किया गया था। इस बार मैं फिर पुनः प्रयास करूंगा कि उन लोगों को भी सम्मानित किया जाए जो कि अच्छे पढ़ाते हैं शिक्षक, और जो विद्यार्थी विद्यालय में भी अच्छे अंक लाते हैं, चाहे वो खेल कूद में हो चाहे शिक्षा के मामले में हो, उन्हें भी सम्मानित करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। अब आपके इस न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने अपना कीमती समय
हमारे साथ दिया। तो आज के कार्यक्रम को मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, एक ऐसे सुंदर माहौल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।